हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार। मैं संजय और आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। समय हो चला है झारखंड की खबरों को जानने का, झारखंड की खबरों से अपडेट होने का। तो चलिए जानते हैं आज की झारखंड की 25 मुख्य बड़ी खबरों को। झारखंड कैबिनेट की बैठक 19 जून को मिलेगी विकास योजनाओं को स्वीकृति। झारखंड कैबिनेट की बैठक 19 जून को बुलाई गई है। मुख्यमंत्री चंपई सोरेन की अध्यक्षता में प्रोजेक्ट भवन में शाम 4 बजे से बुधवार को होने वाली इस बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए जाने की संभावना है। मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय विभाग में इस संबंध में सभी विभागों को सूचित किया गया है। कैबिनेट की बैठक में विकास की कई योजनाओं को स्वीकृति मिलेगी। सड़क, पुल सहित कई महत्वपूर्ण योजनाओं को मंजूरी दी जाएगी। झारखंड के लोगों को जल्द मिलेगी गर्मी से राहत। 17 जून से बारिश के आसार। आज इन जिलों में चलेगी लू। झारखंड के लोगों को जल्द ही गर्मी से राहत मिलने का अनुमान है, क्योंकि मौसम विभाग की माने तो 17 जून से राज्य के कई हिस्सों में बारिश के साथ वज्रपात की संभावना जताई गई है। इस दौरान हवा की गति 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा की हो सकती है। हालांकि इस दिन उत्तर पश्चिमी भाग यानी कि पलामू, गढ़वा, चतरा, कोडरमा, लातेहार और लोहरदगा में हीट वेव के भी आसार हैं। वहीं अगर हम आज रविवार के मौसम की बात करें तो पलामू, गढ़वा, चतरा, कोडरमा, लातेहार, लोहरदगा, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, सिमडेगा, सरायकेला, खारसवा में हीट वेव चलने की संभावना जताई गई है। हालांकि इस दौरान रांची के आसपास के इलाकों में हल्की बारिश के आसार हैं, जबकि अधिकतम तापमान 40 डिग्री तथा न्यूनतम तापमान 28 डिग्री रहने की संभावना है। रांची के मौसम विज्ञान केंद्र की माने तो 18 जून को राज्य के अधिकतर हिस्सों में हल्की बारिश की संभावना जताई गई है, लेकिन इस दिन गढ़वा, पलामू, लातेहार और चतरा में भी बारिश की संभावना कम है। झारखंड में भी मानसून का आगमन नहीं हुआ है। मौसम विभाग की माने तो 17 जून से झारखंड में मानसून प्रारंभ होने का अनुमान व्यक्त किया गया है, लेकिन वैज्ञानिकों का कहना है कि 18 या 19 जून के बाद ही मानसून राज्य में पूरी तरह से प्रभावी होगा। मुख्यमंत्री चंपई सोरेन आज आएंगे जमशेदपुर। जिला वासियों को देंगे योजनाओं की सौगात। जिला प्रशासन ने किया स्थल निरीक्षण। झारखंड के मुख्यमंत्री चंपई सोरेन आज रविवार को जमशेदपुर आ रहे हैं। जमशेदपुर के मानगो स्थित गांधी मैदान से वे सभा को संबोधित करेंगे। इस दौरान वे विभिन्न योजनाओं का शिलान्यास एवं उद्घाटन तथा परिसंपत्तियों का वितरण किया जाएगा। वहीं शहर के पहले फ्लाईओवर की आधारशिला भी रखी जाएगी। इसको लेकर शनिवार को जिला उपायुक्त अनिल मित्तल और एसएसपी किशोर कौशल ने स्थल निरीक्षण किया। मौके पर उप विकास आयुक्त मनीष कुमार, सिटीएसपी मुकेश लोनायत, एसटीओ पारुल सिंह और डीटीओ धनंजय भी मौजूद रहे। इस दौरान सुरक्षा एवं विधि व्यवस्था संधारण, कार्यक्रम स्थल की साफ सफाई, पार्किंग व्यवस्था, लाभुकों के बैठने की व्यवस्था, पेयजल की पर्याप्त उपलब्धता, चलंत शौचालय, मेडिकल टीम, एम्बुलेंस की उपलब्धता, आवश्यक जगहों पर बैरिकेडिंग के साथ साथ अन्य आवश्यकताओं की समीक्षा कर जरूरी दिशा निर्देश दिए गए। सीता सोरेन की हार की समीक्षा करने बैठे थे बीजेपी नेता। आपस में भिड़े कार्यकर्ता, जमकर हुआ हंगामा। दुमका लोकसभा सीट पर बीजेपी प्रत्याशी सीता सोरेन की हार को लेकर शनिवार को बुलाई गई बैठक में पार्टी के नेता और कार्यकर्ता ही आपस में भिड़ गए। मिली खबर के मुताबिक दुमका में हुई समीक्षा बैठक में हंगामा हुआ और देर तक कार्यकर्ता व नेता एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाते रहे। बता दें कि इस लोकसभा चुनाव में दुमका एसटी रिजर्व सीट से बीजेपी ने सीता सोरेन को टिकट दिया था। सीता सोरेन ने चुनाव से ठीक पहले जेएमएम छोड़कर बीजेपी की सदस्यता ग्रहण की थी, लेकिन लोकसभा चुनाव में उनको जेएमएम के ही प्रत्याशी नलिन सोरेन ने पराजित कर दिया। गौरतलब है कि दुमका सोरेन परिवार के दबदबे वाला इलाका है। सीता सोरेन इस साल के चुनाव में यहाँ से बीजेपी की उम्मीदवार थी, जबकि उनके सामने जेएमएम के टिकट पर नलिन सोरेन मैदान में थे। नलिन शिकारीपाड़ा से 7 बार विधायक रह चुके हैं। यह मुकाबला सोरेन बनाम सोरेन का ही था। बता दें कि बीजेपी ने इस सीट पर पहले सुनील सोरेन को टिकट दिया था, लेकिन सीता सोरेन के बीजेपी में शामिल होने के बाद पार्टी ने उन्हें टिकट दे दिया। कुछ कार्यकर्ताओं में इस बात को लेकर चुनाव के आरंभ से ही रोष था। बकरीद को लेकर राज्य में सुरक्षा के कड़े इंतजाम, भारी संख्या में सुरक्षा बलों की तैनाती। बकरीद के त्यौहार को लेकर झारखंड भर में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। राज्य के संवेदनशील जिलों जैसे गिरिडीह, हजारीबाग, पलामू, जमशेदपुर और रांची में विशेष सतर्कता बरतने के निर्देश दिए गए हैं। राज्य पुलिस मुख्यालय ने जिला एसपी को अपने जिलों में संवेदनशील स्थानों की पहचान करने का आदेश दिया है और चिन्हित संवेदनशील स्थानों पर उसी अनुपात में बलों की तैनाती करने का निर्देश दिया है। राजधानी रांची, जमशेदपुर,
गिरिडीह और हजारीबाग में पहले से ही अतिरिक्त बलों की तैनाती की गई है। आज 16 जून से 18 जून तक जिलों में अतिरिक्त पुलिस बलों की तैनाती की जाएगी। राज्य पुलिस मुख्यालय ने जिला एसपी को ऐसे लोग की पहचान करने का निर्देश दिया है जो पहले धार्मिक सौहार्द बिगाड़ने में शामिल रहे हैं और उनके खिलाफ पूर्व में मामले भी दर्ज हैं। जरूरत पड़ने पर निरोधात्मक कार्रवाई करने का भी निर्देश पुलिस मुख्यालय ने दिया है। सभी जिलों के एसपी को शांति समिति से जुड़े लोगों के संपर्क में रहने का निर्देश दिया गया है और स्थानीय थाना प्रभारियों को भी थाने के शांति समिति के सदस्यों के संपर्क में रहने का निर्देश दिया गया है। वही बकरीद को लेकर रांची रेंज के सभी जिलों को विशेष सतर्कता बरतने का निर्देश दिया गया है। रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने रांची के बड़ा तालाब की सफाई के लिए मशीन खरीदने के दिए निर्देश। रक्षा राज्य मंत्री सांसद संजय सेठ ने शनिवार को बड़ा तालाब का निरीक्षण किया। तालाब का पानी दूषित होने पर उन्होंने रांची के उपायुक्त को मौके पर बुलाया और इसे अविलंब ठीक करने को कहा। इस तालाब की गंदगी को साफ करने के लिए जो मशीन की आवश्यकता है वह रांची नगर निगम के पास उपलब्ध नहीं होने की बात कही गई। रक्षा राज्य मंत्री ने मौके पर सीसीएल के सीएमडी से बात कर सीएसआर फंड से सफाई करने वाली नई मशीन उपलब्ध कराने को कहा। इसकी कीमत 6 से 7 करोड़ रुपए है। इसे सीएमडी ने तुरंत स्वीकार कर अविलंब देने की बात कही। मंत्री ने रांची के उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा को कहा कि जल्द कागजी प्रक्रिया पूरा कर सीसीएल के सीएमडी को दे ताकि यह मशीन खरीदी जा सके। इस दौरान मंत्री रांची झील समिति बचाओ अभियान समिति के लोगों से भी मिले एवं उनकी समस्याओं से अवगत हुए। उल्लेखनीय है कि बड़ा तालाब के बदबू से लोग परेशान हैं। इसे लेकर लगातार लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। अधिकारी भी लगातार तालाब की साफ सफाई के लिए प्रयासरत हैं। अंतिम संस्कार में भाग लेने जा रहे 2 लोगों की सड़क हादसे में मौत। सिमडेगा के कोलेबिरा के समीप मुख्य पथ पर मां गायत्री फ्यूल सेंटर के पास ट्रेलर की चपेट में आने से 2 ग्रामीणों की मौत हो गई। मृतकों में लसिया पंचायत के लायकेरा गांव निवासी अजय बागे और चामू शोरेंग शामिल हैं। वहीं एक अन्य ग्रामीण घायल है जिसकी पहचान टुनिया प्रधान के रूप में हुई है। उसका इलाज सीएचसी में चल रहा है। बताया गया है कि तीनों ग्रामीण एक ही बाइक से अंतिम संस्कार में भाग लेने के लिए ग्लाइटोली जा रहे थे। खबरों में आगे बढ़ने से पहले अगर आप अभी तक न्यूज़ झारखंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। मैट्रिक और इंटरमीडिएट संपूरक परीक्षा 9 जुलाई से। मैट्रिक और इंटरमीडिएट संपूरक परीक्षा 2024 कंपार्टमेंटल 9 जुलाई से शुरू होने जा रही है। झारखंड एकेडमिक काउंसिल ने मैट्रिक इंटरमीडिएट की कंपार्टमेंटल इम्प्रूवमेंट और प्रैक्टिकल परीक्षा का शेड्यूल जारी कर दिया है। मैट्रिक की परीक्षाएं 9 जुलाई से 13 जुलाई तक होंगी। वही इंटरमीडिएट कंपार्टमेंटल की परीक्षा 9 से 16 जुलाई तक होगी। 2 जुलाई से एडमिट कार्ड जारी कर दिए जाएंगे। मैट्रिक और इंटरमीडिएट की प्रायोगिक परीक्षाएं और आंतरिक मूल्यांकन 18 से 22 जुलाई तक संबंधित स्कूलों व संस्थानों में होगी। कुआं साफ करने के दौरान बड़ा हादसा। जहरीली गैस की चपेट में आने से युवक की मौत। गुमला के चैनपुर मुख्यालय के कुरुमगढ़ रोड स्थित चांदनी दवाखाना के पास शनिवार की सुबह 8 बजे के करीब कुआं की सफाई करने में उतरा अशोक एक्का जहरीली गैस की चपेट में आ गया, जिसे बचाने के लिए पड़ोसी विनय टोप्पो कुआं में उतरा। विनय ने अशोक को तो बचा लिया लेकिन वह खुद जहरीली गैस की चपेट में आ गया और बेहोश हो गया। घटना की सूचना मिलने पर चैनपुर पुलिस एवं सीआरपीएफ के जवान भी पहुंचे, जिसके बाद पुलिस व सीआरपीएफ के जवानों ने करीब 1 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद विनय को कुआं से निकालकर अस्पताल में भर्ती कराया, जहां विनय की गंभीर हालत को देखते हुए सदर अस्पताल गुमला रेफर कर दिया गया, जहां इलाज के दौरान विनय टोप्पो की मौत हो गई। वहीं पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पीजीटी के 3 विषयों का रिजल्ट जारी करने की मांग के साथ आंदोलन स्थगित। राजभवन के समक्ष 7 विषयों के पीजीटी अभ्यर्थियों का जारी महाधरना और विरोध प्रदर्शन तीसरे दिन शनिवार को स्थगित कर दिया गया। अभ्यर्थियों ने बताया कि पिछले वर्ष +2 स्कूलों में 11 विषयों के शिक्षकों की नियुक्ति के लिए परीक्षा संचालित की गई थी। इसमें से 4 विषयों में नियुक्ति इस वर्ष मार्च में कर दी गई, लेकिन शेष 7 विषयों में नियुक्ति नहीं की गई। अभ्यर्थियों ने नियुक्ति के लिए मुख्यमंत्री चंपई सोरेन, विधायक कल्पना सोरेन, दीपिका पांडे, अंबा प्रसाद व अन्य नेताओं व आला अधिकारियों से मिलकर गुहार लगाई। इधर 14 जून को 7 में से 4 विषयों के रिजल्ट का प्रकाशन जेएसएससी की ओर से कर दिया गया। इधर दीपिका पांडे ने जेएसएससी अध्यक्ष से बातचीत की। इस पर आश्वासन दिया गया है कि मंगलवार तक अन्य 3 विषयों की भी अंतिम मेधा सूची जारी कर दी जाएगी। इस आश्वासन के बाद तत्काल धरना प्रदर्शन को स्थगित करने का निर्णय लिया गया। अभ्यर्थियों ने कहा कि अगर मंगलवार तक अन्य 3 विषयों गणित, अंग्रेजी, वाणिज्य की अंतिम मेधा सूची जारी नहीं की जाती है तो वे पुनः आंदोलन के लिए बाध्य होंगे।
आंधी बारिश से भरनिया पंचायत में आधा दर्जन से अधिक घर के उड़े छज्जे। चक्रधरपुर प्रखंड मुख्यालय से लगभग 20 किलोमीटर दूर भरनिया पंचायत के कई गांव में शनिवार को आधा दर्जन से अधिक घरों के छज्जे उड़ गए। वही सड़क पर जगह जगह पेड़ गिरने से कई गांवों में आवाजाही भी बाधित हो गई। शनिवार दिन भर तेज धूप रहने के बाद शाम लगभग 4 बजे भरनिया, नलिता, टोकलो, केनके व आसपास क्षेत्र में तेज आंधी के साथ बारिश शुरू हो गई। तेज आंधी के कारण भरनिया पंचायत के गुंजा व डुकरी गांव में कई लोग के घर के अल्बेस्टर उड़ गए। वहीं नलिता, भरनिया सड़क व अन्य गांव में पेड़ गिर जाने के कारण रास्ता अवरुद्ध हो गया, जिससे ग्रामीणों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। नलिता गांव में मासंत पर्व पर लगे मेले में भी काफी नुकसान पहुंचा है। इधर ग्रामीण क्षेत्र में एक और शनिवार शाम तेज आंधी के साथ बारिश हुई तो शहरी क्षेत्र में गर्मी का कहर बदस्तूर जारी है। हालांकि मौसम में थोड़ा बदलाव जरूर आया, जिससे शनिवार शाम लोगों को भीषण गर्मी से हल्की राहत मिली। जामताड़ा में बारिश के साथ आसमानी बिजली का कहर, वज्रपात से 2 बच्चों सहित 3 की मौत। प्रचंड गर्मी के बीच शनिवार को जामताड़ा में हुई बारिश के साथ आसमानी बिजली का कहर भी देखने को मिला। यह बारिश के दौरान हुए वज्रपात में 2 बच्चों सहित 3 लोगों की मौत हुई। दोपहर के बाद होने वाली बारिश से लोगों को कुछ राहत तो मिली, लेकिन इसने अपने साथ मुसीबत भी पैदा कर दी। बारिश के साथ तेज वज्रपात ने जिले में 3 लोग की जान ले ली, इसमें 2 बच्चे भी शामिल हैं। मिली खबर के अनुसार सदर थाना क्षेत्र के असनचुआ गांव में देवलाल मुर्मू का 10 वर्षीय पुत्र आम चुनने के लिए गया था। इस दौरान वज्रपात की चपेट में आ गया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। वहीं दापाथर थाना क्षेत्र में वज्रपात की 2 अलग अलग घटनाओं में एक बच्चे सहित 2 की मौत हो गई है। जानकारी के मुताबिक पहली घटना गोड़िया पंचायत के जबरदहा गांव के बड़ाबाद टोला की है। लोगों ने बताया है कि बड़ाबाद टोला के सुकुमार हेम्ब्रम के 2.5 वर्षीय पुत्र अविनाश हेम्ब्रम को उसकी मां शौच कराने के लिए घर के पीछे मैदान में लेकर गई थी। इसी बीच बारिश के साथ जोरदार लाइटिंग होने लगी, इससे बच्चा बेहोश हो गया। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार मौके पर ही बच्चे की मौत हो गई। इधर दूसरी घटना जो थाना क्षेत्र के बहादुरमारा हिदल जोड़ी गांव की है। यहां वज्रपात से लखन बावरी उम्र 30 वर्षीय की मौत हो गई। बहादुरमारा गांव के लखन बावरी मजदूरी करने के लिए मेहिजाम गए थे। वापस लौटने के क्रम में हिदल जोड़ी गांव के समीप वज्रपात की चपेट में आ गए। इनकी मौत भी घटनास्थल पर ही हो गई। रांची में सट्टा, ऑनलाइन गेमिंग और साइबर ठगी करने वाले गिरोह के 4 अपराधी गिरफ्तार। सदर थाना पुलिस ने सट्टा, ऑनलाइन गेमिंग और साइबर ठगी करने वाले छत्तीसगढ़ के एक गिरोह का खुलासा करते हुए 4 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार साइबर अपराधियों में छत्तीसगढ़ के अरमान नामदेव, करण नामदेव, ललित सोनी और प्रत्युष श्रीवास्तव शामिल हैं। इनके पास से 25 एटीएम, 1 लैपटॉप, 7 चेकबुक, 25 पासबुक, 2 आईफोन सहित 22 मोबाइल, सिम कार्ड, चार्जर सहित अन्य सामान बरामद किए गए हैं। एसएसपी चंदन कुमार सिन्हा ने शनिवार को संवाददाता सम्मेलन में बताया है कि साइबर अपराधियों को लेकर गुप्त सूचना मिली थी। इसी आधार पर सिटी एसपी राजकुमार मेहता के निर्देशन में और सदर डीएसपी संजीव कुमार बेसरा के नेतृत्व में एक विशेष टीम का गठन किया गया। टीम ने सदर थाना क्षेत्र के लीची बगान स्थित ईसा अपार्टमेंट जो फ्लैट नंबर 101 में छापेमारी की। छापेमारी के दौरान संदिग्ध अवस्था में 4 व्यक्ति को लैपटॉप, एटीएम कार्ड, बैंक पासबुक, चेकबुक, मोबाइल एवं सिम कार्ड का उपयोग कर एनीडेस्क और अन्य ऐप के माध्यम से ऑनलाइन जो है सट्टेबाजी कर ठगी करते पाया गया। टीम ने 4 को गिरफ्तार किया है। पूछताछ में पता चला है कि छत्तीसगढ़ के साथ साथ वे झारखंड में भी ऑनलाइन गेमिंग और साइबर ठगी का धंधा फैलाना चाहते थे और इसी के तहत रांची में एक सेंटर खोला गया था। झुमरी तिलैया में बिजली कटौती को लेकर कोडरमा विधायक ने पदाधिकारियों पर जताई नाराजगी। बिजली व्यवस्था में सुधार करने का निर्देश। कोडरमा जिले के झुमरी तिलैया में अनियमित बिजली कटौती से परेशान लोग की समस्या को लेकर विधायक डॉक्टर नीरा यादव ने स्थानीय लोग की मौजूदगी में विभागीय पदाधिकारियों के साथ बैठक की। बिजली विभाग के अधीक्षण अभियंता सुधांशु के कार्यालय में बैठक की शुरुआत भले ही प्रोटोकॉल और विधायक के स्वागत के साथ हुई, लेकिन विधायक के कड़े तेवर के बाद अधीक्षण अभियंता ने झुमरी तिलैया शहर को प्रतिदिन कम से कम 20 घंटे बिजली मुहैया कराने का भरोसा दिला है। शहर में जर्जर तार की मरम्मत, जो एसबी स्विच बदलने की प्रक्रिया, जर्जर ट्रांसफार्मर की स्थिति जानने का जब विधायक ने प्रयास किया तो विभागीय पदाधिकारियों की बोलती बंद हो गई। मौके पर ही उन्होंने पदाधिकारियों को कड़ी फटकार लगाई। पदाधिकारियों के गोलमोल जवाब से विधायक विफर गई और कड़े लहजे में कहा है कि झुमरी तिलैया शहर को जब तक निर्बाध रूप से बिजली नहीं मिलेगी तब तक वे चैन से नहीं बैठेंगी। आलमगीर आलम समेत 9 लोगों को कोर्ट से झटका। टेंडर घोटाला मामले में बढ़ी न्यायिक हिरासत। झारखंड में टेंडर घोटाले में जेल में बंद आलमगीर आलम समेत 9 लोगों को
कोर्ट से झटका मिला है। कोर्ट ने इन सभी की न्यायिक हिरासत अवधि पीएमएलए कोर्ट ने शनिवार को 14 दिनों के लिए बढ़ा दी है। न्यायिक हिरासत अवधि खत्म होने के बाद मंत्री श्री आलम के आरजेडी संजीव लाल और उनके सहयोगी जहांगीर आलम, निलंबित चीफ इंजीनियर वीरेंद्र राम समेत सभी आरोपियों की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पीएमएलए के विशेष कोर्ट में पेशी हुई। उल्लेखनीय है कि टेंडर कमीशन मामले में ईडी ने सभी आरोपियों को गिरफ्तार किया है। झारखंड को मिलेगी एक और वंदे भारत ट्रेन की सौगात। टाटानगर रेलवे स्टेशन से चलेगी, बनेंगे 3 नए प्लेटफॉर्म। जमशेदपुर के टाटानगर रेलवे स्टेशन से जल्द ही वंदे भारत ट्रेन चलेगी। इसका काम प्रगति पर है। बोर्ड स्तर पर फैसले के बाद यह कहां से कहां तक चलेगी, इसकी जानकारी दी जाएगी। यह जानकारी शनिवार को दक्षिण पूर्व रेलवे के जीएम अनिल कुमार मिश्रा ने दी। शनिवार को टाटानगर स्टेशन के निरीक्षण के दौरान उन्होंने पत्रकारों से ये बातें कही। जीएम ने कहा कि दक्षिण पूर्व रेलवे को कई वंदे भारत ट्रेन मिली है। उन्होंने कई विकास योजनाओं की जानकारी दी। कहा कि वंदे भारत रेलवे स्टेशन पर 3 नए प्लेटफॉर्म और आदित्यपुर में 2 अतिरिक्त प्लेटफॉर्म बनाया जाएगा। जमशेदपुर में बकरीद को लेकर शांति समिति की बैठक। जमशेदपुर में बकरीद पर्व को लेकर जिला स्तरीय शांति समिति की बैठक शनिवार को रविंद्र भवन सभागार में हुई, जहां जिले के उपायुक्त ने तमाम पुलिस पदाधिकारियों को कई दिशा निर्देश दिया। इस दौरान जिले के उप विकास आयुक्त, एसएसपी, नगर पुलिस अधीक्षक, पीडीओ, सीओ एवं तमाम डीएसपी, सभी थाना प्रभारी के साथ शांति समिति के सदस्य मौजूद रहे। जिले के उपायुक्त अनिल मित्तल ने बताया है कि जिले में बकरीद के पर्व को शांतिपूर्वक संपन्न करवाने को लेकर यह बैठक की है। तमाम संवेदनशील इलाकों में पुलिस बल एवं दंडाधिकारी मौजूद रहेंगे। किसी भी प्रकार से उपद्रव फैलाने की कोशिश करने वालों के साथ पुलिस सख्ती से निपटेगी। केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ से मिला एचईसी मजदूर संघ का प्रतिनिधिमंडल। केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री सह रांची सांसद संजय सेठ से एचईसी मजदूर संघ के एक प्रतिनिधिमंडल ने मुलाकात की और पुष्पगुच्छ देकर बधाई दी। महामंत्री रमाशंकर प्रसाद ने एचईसी के गंभीर विषयों से अवगत कराते हुए कहा है कि इस विकट परिस्थिति में आपसे पूरी उम्मीद एवं भरोसा है कि एक अच्छी पहल कर फिर से एचईसी के पुराने गौरव को हासिल करने में सफल होंगे। मौके पर रमाशंकर प्रसाद, सुनील कुमार पांडे, विकास तिवारी, रविकांत सरोज कुमार, बाल मुकुंद शर्मा, मनोज गुप्ता एवं कई कार्यकर्ता उपस्थित रहे। बोकारो में रेलवे कर्मी के आवास से 15 लाख के गहने और हजारों नगद रुपए की चोरी, पुलिस ने दर्ज किया मामला। बोकारो में शुक्रवार की रात चोरों ने बड़ी घटना को अंजाम दिया है। दरअसल बालीडी थाना क्षेत्र की रेलवे कॉलोनी स्थित आवास संख्या DS 15C में रहने वाले राजकिशोर झा के बंद आवास का ताला तोड़कर 15 लाख के गहने और हजारों नगद रुपए की चोरी कर ली गई। भुक्तभोगी रेलवे विभाग में कार्यरत है। उसकी शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी है। जानकारी के अनुसार बालीडी क्षेत्र में रहने वाले राजकिशोर झा नाइट ड्यूटी पर गए हुए थे। वह बोकारो रेलवे स्टेशन में ऑपरेटर के पद पर कार्यरत थे। शनिवार सुबह जब अपने आवास पर लौटे तो देखा कि मुख्य गेट का दरवाजे का ताला टूटा हुआ था। इसके बाद ही उन्हें अनहोनी की आशंका हुई। जब वह घर के अंदर घुसे तो कमरे में मौजूद सामान बिखरा पड़ा था। अलमारी में रखे गए गहने गायब थे। इसके बाद उन्होंने घटना की सूचना पुलिस को दी। जिस विधानसभा क्षेत्र में 15,000 सदस्य हैं, वहां से उम्मीदवार खड़ा करेगा जदयू। खीरू महतो। विधानसभा चुनाव को लेकर प्रदेश जदयू अध्यक्ष खीरू महतो ने शनिवार को बड़ा ऐलान करते हुए कहा है कि जिस विधानसभा क्षेत्र में पार्टी के 15,000 सदस्य होंगे, वहां से उम्मीदवार खड़ा किया जाएगा। प्रदेश जदयू अध्यक्ष राज्यसभा सांसद खीरू महतो की अध्यक्षता में शनिवार को हुई बैठक के बाद पार्टी की ओर से यह घोषणा की गई। बता दें कि प्रदेश कार्यालय में हुई बैठक में संभावित विधानसभा उम्मीदवारों, पूर्व विधायक एवं अन्य सीनियर नेताओं ने हिस्सा लिया। इस दौरान वक्ताओं ने कहा कि लोकसभा चुनाव परिणाम में जदयू के बेहतर प्रदर्शन से पार्टी कार्यकर्ता खासी उत्साहित हैं। प्रदेश जदयू ने लोकसभा चुनाव परिणाम के बाद झारखंड में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर तैयारी और बैठक आरंभ कर दी है। बैठक में खीरू महतो ने सभी को विधानसभा क्षेत्र में सदस्यता अभियान तेज करने, विधानसभा सम्मेलन करने एवं मतदाताओं को पार्टी के कार्यक्रमों से जोड़ने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि 15,000 सदस्यों वाले विधानसभा क्षेत्र में चुनाव लड़ने पर पार्टी जोर देगी। बोकारो में पीपल की डाली गिरने से कसमार के बुजुर्ग की मौत। कसमार प्रखंड कार्यालय परिसर से सटे सुरजुडी चौक के सामने स्थित विशाल पीपल पेड़ की डाली गिरने से 69 वर्षीय बुजुर्ग काली रजक की मौत हो गई। प्राप्त जानकारी के अनुसार शनिवार की शाम करीब 4 बजे काली रजक पीपल पेड़ के नीचे चबूतरे पर बैठकर अखबार पढ़ रहे थे। तभी हल्की आंधी चली और अचानक पेड़ की डाली टूटकर उनके ऊपर गिर गई।
इससे उनके सिर में गंभीर चोट लगी और बेहोश होकर गिर पड़े। आनन फानन में उन्हें कसमार सीएचसी ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने उनकी गंभीर हालत को देखते हुए सदर अस्पताल रेफर कर दिया। सदर अस्पताल में इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। इधर कांग्रेस के कसमार प्रखंड अध्यक्ष रमेश चंद्र महाराज ने प्रशासन से मृतक के आश्रित को आपदा राहत कोष से मुआवजा दिलाने की मांग की है। गिरिडीह पहुंचे सांसद का भाजपा ने किया अभिनंदन। बोले चंद्र प्रकाश चौधरी, नैतिकता खो चुकी राज्य सरकार जनमत भी खोएगी। लोकसभा चुनाव में जीत हासिल करने के बाद गिरिडीह पहुंचे सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी ने कहा कि तीसरी दफा केंद्र में एनडीए की सरकार बनी है। लगातार तीसरी बार नरेंद्र भाई मोदी देश के प्रधानमंत्री बने हैं। पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार बेहतर काम कर रही है। पीएम मोदी के नेतृत्व में देश निरंतर विकास के पथ पर दौड़ रहा है। उन्होंने कहा कि जीत के बाद उनका लक्ष्य गिरिडीह लोकसभा का संपूर्ण विकास है। पहले उन सभी कार्यों को पूर्ण करवाया जाएगा जो पाइपलाइन में हैं। सीसीएल का गिरिडीह माइंस को शुरू करवाना हो या बाईपास सड़क बनवाना, सभी कार्य को किया जाएगा। वहीं मेडिकल कॉलेज का निर्माण भी जल्द करवाया जाएगा। इस दौरान सांसद सीपी चौधरी ने झारखंड सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा है कि राज्य की सरकार नैतिकता खो चुकी है। किसी भी सरकारी कार्यक्रम को पार्टी का कार्यक्रम बना दिया जा रहा है। अब राज्य की चंपई सरकार अपनी जनमत भी खो देगी। कोडरमा में ट्रैक्टर की चपेट में आने से बाइक सवार युवक की मौत। शनिवार देर शाम 7 बजे कोडरमा थाना अंतर्गत लोचनपुर पुल के समीप ट्रैक्टर की चपेट में आने से घायल बाइक सवार युवक की इलाज के दौरान मौत हो गई। घायल की पहचान उपेंद्र कुमार रजक, उम्र 25 वर्षीय, पिता राधे रजक, ग्राम लोचनपुर लखी बागी के रूप में की गई है। जानकारी के अनुसार अपनी बाइक से पुल की तरफ घूमने जा रहे थे, तभी एक ट्रैक्टर की चपेट में आ जाने से युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। इसके बाद ग्रामीणों की मदद से आनन फानन में कोडरमा सदर अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान इसकी मौत हो गई। सड़क हादसे में आईआरबी जवान की मौत। बाइक से ड्यूटी जाने के दौरान कार की टक्कर से हुआ हादसा। खूंटी जिला के जरियागढ़ में सड़क दुर्घटना हुई, जहां कार और मोटरसाइकिल की टक्कर में एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई। मृतक की पहचान ओस्कर हेम्ब्रोम, उम्र 36 वर्षीय, पिता बेंजामिन हेम्ब्रोम, बारकुली रायटोली तोरपा के रूप में की गई है। यह घटना जकर्रा तोरपा मुख्य पथ के बाला डुमरी गांव के पास हुई है। वहीं मृतक आईआरबी के जवान थे जो धुरवा रांची में कार्यरत थे। घटना की जानकारी पाकर पुलिस घटनास्थल पर पहुंची। अधूरी है जलापूर्ति योजनाएं, नदी नाला का पानी पीने को मजबूर है ग्रामीण। आंदोलन की तैयारी में ग्रामीण। पश्चिमी सिंहभूम जिले के सुदूर घोर नक्सल प्रभावित क्षेत्र में स्थित गुदड़ी प्रखंड के जो कुरु कयाम गांव में नल जल योजना का काम अधूरा पड़ा हुआ है। गांव में बने जल मीनारों का काम अधूरा पड़ा हुआ है, जिससे ग्रामीणों को इससे पानी नहीं मिल रहा है। इससे गर्मी के मौसम में इस क्षेत्र के लोगों की पानी की समस्या काफी बढ़ गई है। ग्रामीण गांव के पास गुजरने वाले नदी नाले का पानी पीने को मजबूर हैं। पानी की समस्या को लेकर बिरसा मुंडा और ग्रामीणों ने बैठक किया। ग्रामीणों ने नल जल योजना का काम अधूरा जो पड़ा होने पर विभाग के प्रति नाराजगी जताया। गुदड़ी प्रखंड के ग्रामीणों ने बैठक कर निर्णय लिया है कि जलापूर्ति योजनाओं का काम जल्द से जल्द पूरा नहीं हुआ तो वे प्रखंड कार्यालय में धरना प्रदर्शन करेंगे, साथ ही उग्र आंदोलन करने को बाध्य होंगे, जिसकी सारी जवाबदेही प्रशासन की होगी। बकरीद में विधि व्यवस्था बनाए रखने को लेकर रामगढ़ डीसी एसपी ने की बैठक। आगामी बकरीद पर्व के मद्देनजर शनिवार को उपायुक्त रामगढ़ चंदन कुमार की अध्यक्षता व पुलिस अधीक्षक डॉक्टर विमल कुमार की उपस्थिति में समाहरणालय सभा कक्ष में बैठक का आयोजन किया गया। बैठक के दौरान सर्वप्रथम उपायुक्त एवं पुलिस अधीक्षक सभी प्रशासनिक व पुलिस अधिकारियों से पर्व की शांतिपूर्ण आयोजन तथा इस दौरान विधि व्यवस्था बनाए रखने के मद्देनजर की गई तैयारियों की जानकारी ली, जिसके उपरांत उन्होंने सभी को पर्व के दौरान सतर्क रहकर अपने अपने क्षेत्रों में हर गतिविधियों पर पैनी नजर रखने का निर्देश दिया। सीएम चंपई सोरेन से जैप 2 कमांडेंट सरोजनी लकड़ा ने की मुलाकात। मुख्यमंत्री चंपई सोरेन से शनिवार को जैप 2 कमांडेंट सरोजनी लकड़ा ने मुलाकात की। सीएम से मोरहाबादी में बुट्टी रोड स्थित मुख्यमंत्री आवास पर यह उनकी शिष्टाचार भेंट थी। अनियंत्रित होकर कार घर में घुसी, एक व्यक्ति की मौत, 4 गंभीर रूप से घायल। लातेहार सदर थाना क्षेत्र के तरवाडी पंचायत के कोरे गांव के पास शुक्रवार की रात्रि करीब 2 बजे एक बोलेरो वाहन एक घर में घुस गई, जिसमें घर में सो रहे राजदेव लोहरा 50 वर्षीय की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि राजदेव लोहरा की पत्नी शकुंती देवी 45 वर्षीय, बेटी आरती कुमारी 18 वर्षीय, गाँव की कर्मी देवी 40 वर्षीय और फुदनी देवी 40 वर्षीय गंभीर रूप से घायल हो गई। परिजनों द्वारा रात में ही इसकी सूचना पंचायत की मुखिया राधा देवी व पूर्व मुखिया जलेश्वर लोहरा को दी गई।
सूचना मिलते ही मुखिया घटनास्थल पर पहुंच सभी घायलों को सदर अस्पताल लाया, जहां डॉक्टरों ने इलाज के बाद शकुंठी देवी, आरती कुमारी, कर्मी देवी को रिम्स रेफर कर दिया गया, जबकि फुदनी देवी का इलाज सदर अस्पताल में चल रहा है। मृतक के बेटा जितेंद्र लोहरा ने बताया कि हम लोग हेरंज प्रखंड से एक शादी समारोह से लौटकर हम सभी परिवार एक ही घर में सो रहे थे। इस घर में गांव की 2 महिला भी साथ में सोई थी। इसी दौरान बीती रात करीब 2 बजे एक बोलेरो वाहन आई और घर को तोड़ते हुए घर के अंदर घुस गई, जिससे घर में सो रहे पिता की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि माता, बहन समेत 4 लोग घायल हो गए। इस घटना में घर को भी काफी क्षति हुई है। गैंगस्टर अमन श्रीवास्तव के शूटर शिवेंद्र को हाईकोर्ट से जमानत। गैंगस्टर अमन श्रीवास्तव के शूटर शिव कुमार उर्फ शिवेंद्र को झारखंड हाईकोर्ट से जमानत मिली है। जस्टिस आर मुखोपाध्याय और जस्टिस दीपक रोशन की अदालत ने उसे जमानत की सुविधा प्रदान की। एटीएस ने शिव कुमार को 11 सितंबर 2022 को गिरफ्तार किया था, जिसके बाद से वह न्यायिक हिरासत में था। इसी केस में अमन श्रीवास्तव का भाई जो है अविक श्रीवास्तव समेत कई अन्य लोग आरोपी हैं। एटीएस ने शिव कुमार के खिलाफ वर्ष 2022 में प्राथमिकी दर्ज की थी। इस मामले में एएनआई ने आरोप पत्र दाखिल कर दिया है। एटीएस ने अपनी चार्जशीट में बताया है कि अमन श्रीवास्तव गैंग के अपराधी रंगदारी व लेबी से पैसे जुटाते हैं और उन पैसों से हथियार खरीदकर आतंक कायम करने के लिए गोलीबारी व आगजनी कर व्यवसायियों, ठेकेदारों में खौफ फैलाते हैं। पूर्व सीएम हेमंत सोरेन समन की अवहेलना मामले में एमपी एमएलए कोर्ट में नहीं हुए पेश। ईडी ने हेमंत सोरेन के प्रोडक्शन के लिए कोर्ट में दिया आवेदन। ईडी की शिकायतवाद के आलोक में समन का अवहेलना मामले में पूर्व सीएम हेमंत सोरेन शनिवार को भी एमपी एमएलए के विशेष न्यायिक दंडाधिकारी सार्थक शर्मा की कोर्ट में पेश नहीं हुए। हेमंत सोरेन का इस मामले में उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए ईडी की ओर से एक उनके प्रोडक्शन के लिए आवेदन दिया गया है। आवेदन में ईडी की ओर से अनुरोध किया गया है कि आरोपी हेमंत सोरेन अभी जेल में हैं, उन्हें इस मामले में प्रोडक्शन कर उपस्थिति दर्ज कराई जाए। इस आवेदन के आलोक में बिरसा मुंडा जेल अधीक्षक के पास पत्र लिखा गया है। ईडी की इस आवेदन पर 28 जून को सुनवाई होगी। जमशेदपुर के सुंदरनगर पुलिस ने 3 किलो 500 ग्राम गांजे के साथ एक व्यक्ति को किया गिरफ्तार। जमशेदपुर के सुंदरनगर पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। सुंदरनगर पुलिस ने 3 किलो 500 ग्राम गांजा के साथ बुद्धू पत्रो नामक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। गांजा का कुल कीमत 1.5 लाख रुपए बताया जा रहा है। ग्रामीण जो है एसपी ऋषभ गर्ग ने प्रेस वार्ता कर जानकारी देते हुए कहा है कि गुप्त सूचना के आधार पर चेकिंग के दौरान एक व्यक्ति की गिरफ्तारी की गई, जिसके पास यह गांजा बरामद किया गया है। देवघर पुलिस ने छिनतई करने वाले कोढ़ा गिरोह के 2 अपराधियों को गिरफ्तार किया। देवघर पुलिस ने छिनतई करने वाले कोढ़ा गिरोह के एक कारनामे का पर्दाफाश किया है। बता दें कि पिछले कुछ महीने से शहर में छिनतई की घटना को अंजाम देने वाले कोढ़ा गिरोह पर पुलिस की नजर थी। शनिवार को देवघर पुलिस ने कोढ़ा गिरोह के 2 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए निहाल कुमार और मिथुन कुमार को हिरासत में लिया है। गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार किया है। दोनों आरोपी पिछले कुछ महीने से लगातार छिनतई की घटना को अंजाम दे रहे थे। सड़क किनारे खड़े वाहनों को उड़ाने वाले इंटरस्टेट गिरोह के 4 अपराधी गिरफ्तार। कोडरमा से वाहन चोरी कर बिहार के मुजफ्फरपुर स्थित गैराज में बेच देते थे आरोपी। कोडरमा पुलिस ने सड़क किनारे खड़े वाहनों से चोरी करने वाले इंटरस्टेट गिरोह के 4 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। गिरोह के लोग घटना को अंजाम देने से पूर्व पूरे शहर की राखी करते थे। इसके बाद जगह का चयन कर घटना को अंजाम देते थे। इसके बाद गाड़ी मुजफ्फरपुर स्थित गैराज में बेच देते थे। गिरफ्तार आरोपियों में रमेश कुमार, ओम प्रकाश पासवान, अविनाश कुमार और विकास कुमार का नाम शामिल है। सभी आरोपी बिहार के वैशाली जिले के महुआ थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह से झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल न्यूज झारखंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो अभी के लिए बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट खबरों के साथ। धन्यवाद।